हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो फिलहाल हमारी जो प्रीवियस वीडियोस गई थी उसमें हम लोग राजस्थान जुडिशरी 2012 के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन देखा था। अब हम लोग वहाँ जो हमारी पिछली वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 60 तक की वीडियोस 1 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को हम लोगों ने अटेम्प्ट किया था। उसके बाद अब 60 से ऊपर जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो हमारा अगर हम 61 क्वेश्चंस की बात करें, 61वां जो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट से है, जो कि अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो गया है कि मुकरी गई संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य यह है कि यह अभी भी एक साक्ष्य रहती है, साक्ष्य तो रहती है परंतु एक कमज़ोर साक्ष्य है, एक संपुष्टि का साक्ष्य बन जाती है। और चौथा ऑप्शन है एकमात्र साक्ष्य से अन्य साक्ष्य में परिवर्तित हो जाती है। तो आपका 61 का थर्ड ऑप्शन सही है, एक संपुष्टि का साक्ष्य बन जाती है, इसका थर्ड ऑप्शन। अब अगला देखते हैं 62 नंबर। 62 में है क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि क की पत्नी ग है, परंतु न्यायालय जार कर्म के लिए ख को दोष सिद्ध करता है। तत्पश्चात क के जीवन काल में ग के साथ द्विविवाह करने के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह कभी क की पत्नी नहीं थी। ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय क्या होगा? ग के विरुद्ध सुसंगत, ग के विरुद्ध विसंगत है, ख के विरुद्ध सुसंगत है, ख और ग के विरुद्ध सुसंगत नहीं है और ग के विरुद्ध सुसंगत है। तो 62 का ये पहला ये आपका करेक्ट आंसर है, ग के विरुद्ध विसंगत है। 63वां क्वेश्चन देखेंगे। किसी विषय के बारे में समाचार रिपोर्ट निकलने में किस प्रकार का साक्ष्य है? पहला अनुश्रुत साक्ष्य है, परिस्थिति जन्य साक्ष्य है, प्राथमिक साक्ष्य है, द्वितीयक साक्ष्य है। तो 63 का ये क्या है? अनुश्रुत साक्ष्य कहलाएगा। अगर किसी समाचार किसी भी न्यूज़पेपर में किसी के बारे में कोई भी बात निकलती है तो। और 64वां क्वेश्चन देखेंगे। पक्षद्रोही साक्षी वह है जो सत्य नहीं बताता है, विरोधी पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है, उस पक्षकार के विरुद्ध कथन करता है जिसने उसे साक्षी के रूप में बुलाया है। और चौथा है सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध करता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। तो 64 का चौथा ऑप्शन सही है, सत्य बताने का इच्छुक नहीं है और उसके विरुद्ध करता है जिसने उसे अपने पक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 65। एक वेश्या जिसे संचारी रोग हो यह व्यपदेशन कर कि वह सभी रोगों से मुक्त है, किसी पुरुष से मैथुन करती है तो वह करती है कौन सा अपराध करेगी? प्रकृति के विरुद्ध अपराध, उपहति, छल, रिष्टि। तो 65 का आपका है उपहति। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। और 66 जल्लाद जो न्यायालय के आदेशानुसार किसी कैदी को फांसी पर लटका देता है आईपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के अधीन आपराधिक दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है? तो आप लोगों ने जनरल एक्सेप्शन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कुछ कंडीशंस है जिसमें आप अपराध करते हैं तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। तो उसी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं। धारा 78 में न्यायालय के आदेशानुसार यदि कोई कार्य किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। तो 67 की बात करें तो 67 में क्वेश्चन है क यह जानता है कि ख को हृदय की बीमारी है और यह भी कि यदि ख के सीने पर प्रहार किया जाए तो उससे ख की मृत्यु होना संभाव्य है। इस ज्ञान से ख के सीने पर क प्रहार करता है जिससे ख की मृत्यु हो जाती है। क दोषी है हत्या का, सदोष मानव वध जो हत्या नहीं है का, घोर उपहति का, उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करने का। तो ये है हत्या का, कि जानबूझकर किया गया वह कार्य है।
अगला देखेंगे 68, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हर सदोष मानव वध हत्या है। एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। और सेकंड है उपेक्षापूर्ण कृत्य से मृत्यु करना हत्या है। हर हत्या सदोष मानव वध है। झगड़े के दौरान की गई मृत्यु हत्या है। तो 68 का कौन सा करेक्ट आंसर है? ये थर्ड है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड। अगला देखेंगे 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट देखना है। पहला, मुख्य अपराधी की वही आपराधिक मनः स्थिति होनी चाहिए जो दुष्प्रेरक की है। दूसरा, दुष्प्रेरक का दायित्व मुख्य अपराधी के दायित्व पर आधारित है। तीसरा, दुष्प्रेरक और मुख्य अपराधी अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दोषी हो सकते हैं। और चौथा है, यदि दुष्प्रेरक निर्दोष हो तो मुख्य अपराधी भी दोषी नहीं होगा। तो 69 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे 70 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा चोरी और उद्यापन के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए सही है? पहला है, चोरी में जंगम संपत्ति बेईमानी से ली जानी चाहिए जबकि उद्यापन में उद्यापित चीज को परिदत्त किया जाता है। दूसरा, चोरी में बेईमानी से कार्य किया जाता है जबकि उद्यापन में ऐसा नहीं है। तीसरा, चोरी में आशय बेईमानी का होता है जबकि उद्यापन में आशय कपटपूर्ण का होता है। और चौथा है, चोरी जंगम संपत्ति के विरुद्ध अपराध है जबकि उद्यापन में संपत्ति अस्थावर होनी चाहिए। तो 70 का पहला ऑप्शन आपको ये करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं 71 की तरफ। क अंशतः य को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके और अंशतः य को पीट कर साशय य की मृत्यु कारित करता है। क हत्या का अपराध करता है आईपीसी की निम्नलिखित में से किस धारा के आधार पर? अगर हम 71 के ऑप्शन की बात करें तो धारा 36 की। चलिए अगला देखते हैं 72, क एक विनिमय पत्र पर अपना हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर लिया जाए कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। क ने कूटरचना की है, छल के लिए कूटरचना की है, प्रतिरूपण द्वारा छल किया है, कूटरचना का प्रयत्न किया है। तो 72 का पहला ऑप्शन सही है। एक सेकेंड। ठीक है। अब 73 पे चलेंगे। पेरिस निवासी स्पेन के एक नागरिक क ने एक अपराध कारित करने के लिए उकसाया, फलस्वरूप जिसे भारत में कारित किया गया है वह दायी है। क्योंकि अपराध भारत में कारित किया गया है, क्योंकि भारतीय जो आईपीसी है वो राज्य क्षेत्रातीत कार्यों पर भी लागू होती है। और तीसरा, किया जा सकता है क्योंकि अपराध भारत में कारित किया जाना था। चौथा, नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र पर नहीं किया गया था। तो 73 का आपका पहला ऑप्शन सही है क्योंकि अपराध भारत में कारित किया गया है। अरे यार शिट, एक सेकेंड बस रुक जाइए। अब चलेंगे 74 क्वेश्चन पे। स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अध्याय 4 के अधीन अपराध संज्ञेय परंतु जमानतीय है, संज्ञेय और अजमानतीय है, संज्ञेय और समनीय है, संज्ञेय और अजमानतीय है। तो इसमें क्या होगा? 74 का आपका चौथा है संज्ञेय। जो नार्को ड्रग्स एंड ये वाला जो एक्ट है वह उसमें जो अपराध किया जाता है वो संज्ञेय और अजमानतीय होता है। अब 75 देखेंगे। जो हमारा SC ST एक्ट है
के अधीन एक विशेष न्यायालय के रूप में सेशन न्यायालय की स्थापना के लिए सहमति आवश्यक है। पहला राज्य सरकार की, दूसरा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की, तीसरा संबंधित क्षेत्र के जिला जज की, चौथा है राज्य के महाधिवक्ता की। तो इसमें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की अनुमति आवश्यक है, सहमति। अब 76 देखेंगे, जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन सक्षम अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है। सेशन न्यायालय को, दूसरा उच्च न्यायालय को, तीसरा गृह मंत्री को, चौथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। तो 76 में आपका पहला सही है, सेशन न्यायालय को। अब 77 देखते हैं, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है कि धारा 4 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अपराधी की परिवीक्षा पर छोड़ने की नहीं है। पहला, मामले की परिस्थितियां, अपराध की प्रकृति, तीसरा अपराधी का चरित्र, और चौथा है अपराधी द्वारा कारित क्षति का परिमाण। तो 77 का आपका चौथा ऑप्शन सही है, अपराधी द्वारा कारित क्षति का परिमाण। अगला देखेंगे 78, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चोरी नहीं है। छेड़छाड़ वाले मीटर से विद्युत का उपयोग, भूमिगत केबल से संबंध जोड़ना, प्राधिकृत प्रयोजन से हटकर विद्युत का अन्य उपयोग, अनुज्ञप्ति के अनुसार विद्युत का प्रयोग। तो 78 का आपका चौथा सही है, अनुज्ञप्ति के अनुसार विद्युत का प्रयोग, कि उसको लाइसेंस मिला है उस विद्युत को प्रयोग करने का। 79 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारत से परे किए गए अपराध पर भी लागू होगा जब पहला, अभियुक्त केवल भारतीय राष्ट्रीयता का हो, दूसरा, अभियुक्त किसी भी राष्ट्रीयता का हो, तीसरा, अपराध गठित करने वाले कृत्य में सम्मिलित कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क किसी भी स्थान पर हो, चौथा है अपराध गठित करने वाले कृत्य में सम्मिलित कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क भारत में स्थित हो। तो 79 का आपका चौथा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, आपराधिक मामले में दस्तावेजों को निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो X1 एक पक्ष के द्वारा, XA1 दूसरे पक्ष के द्वारा, XP1 एक पक्ष के द्वारा, XD1 दूसरे पक्ष के द्वारा, XX1 एक पक्ष के द्वारा, XY1 दूसरे पक्ष के द्वारा, XM1 एक पक्ष के द्वारा और XN1 दूसरे पक्ष के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन है, XP1 एक पक्ष के द्वारा और XD1 एक पक्ष के द्वारा। अगला देखते हैं 81, निम्नलिखित कथन कारण के आधार पर सही विकल्प चयन करें। स्टेटमेंट क्या है, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत से अभिप्रेत है कि समान परिस्थितियों में समान बर्ताव होना चाहिए। उसका कारण क्या है, प्रकृति, प्राप्ति और परिस्थितियों से सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है पहला ऑप्शन है, क और ख दोनों सही हैं तथा क का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, क और ख दोनों सही हैं पर क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क सही है परंतु ख गलत है, क गलत है परंतु ख सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला, क और ख दोनों सही हैं और क का सही स्पष्टीकरण है। अगला देखेंगे 82, निम्नलिखित कथन के आधार पर जो हमारा निम्नलिखित कथन जो स्टेटमेंट दिया है और कारण के आधार पर सही विकल्प चयन करें। तो इसमें है स्टेटमेंट ए, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित न करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। इसका रीज़न क्या दे रखे हैं, ऐसे नीति संबंधित विषयों को राज्य पर छोड़ देना चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, पहला क और ख दोनों सही हैं तथा क का सही स्पष्टीकरण है, और दूसरा क और ख दोनों सही हैं पर क का सही स्पष्टीकरण नहीं है,
तीसरा क सही है परंतु ख गलत है, और चौथा क गलत है परंतु ख सही है। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, क और ख दोनों सही हैं परंतु ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखेंगे 83 स्टेटमेंट एंड रीज़न का है। तो निम्नलिखित कथन कारण के आधार पर सही विकल्प चयन करें। कथन क्या है? सह अपराधी के साक्ष्य को अत्यधिक सावधानी और संवीक्षा से स्वीकार किया जाना चाहिए। इसका रीज़न क्या है? वह क्षमा की आशा रखता है और या उसे क्षमा मिल चुकी है और इसलिए वह अभियोजन का पक्ष लेता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, क और ख दोनों सही हैं तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, क और ख दोनों सही हैं तथा ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, क सही है परंतु ख गलत है, और चौथा क गलत है परंतु ख सही है। तो 83 का भी सेकंड ऑप्शन सही है, दोनों सही है पर ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। 84 भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। स्टेटमेंट इसका है, चेक के अनादरण के अपराध में आपराधिक मनः स्थिति को अपवर्जित कर दिया जाता है। इसका रीज़न क्या है? यह कठोर दायित्व का सृजन करता है। अब ऑप्शन क और ख दोनों सही हैं और ख क का सही स्पष्टीकरण है। क और ख दोनों सही हैं परंतु ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है, क सही है परंतु ख गलत है। चौथा, क गलत है परंतु ख सही है। तो 84 का पहला ऑप्शन सही है, क और ख दोनों सही हैं तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। अब 85 देखते हैं। ये आपका, अभी तक हम लोग लॉ का सेगमेंट देख रहे थे, अब यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो गया है जो हमारा लैंग्वेज पेपर है। तो अब 85 में आक्षादन शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पूछता है। तो अगर 85 का उपसर्ग देखा जाए, उपसर्ग जो होता है वो किसी भी शब्द के पहले आता है और जो प्रत्यय होता है वो किसी भी शब्द के बाद में आता है। तो उपसर्ग हमको पहले देखना है, तो आच्छादन, तो इसमें उपसर्ग आपका आ है। 86 में ग्रामागत शब्द का समास विच्छेद होगा। अगर ग्रामागत को अगर हम संधि विच्छेद इसका करते हैं तो ग्राम प्लस आगत बनेगा। तो अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो क्या होगा? पहला ऑप्शन है ग्राम को गया हुआ, दूसरा ग्राम को आया हुआ, तीसरा ग्राम से गया हुआ, चौथा ग्राम में आया हुआ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है चौथा, ग्राम में आया हुआ। आगत का मतलब होता है आना। अब 87 है, रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से हुआ है। रसोत्पत्ति, रस प्लस उत्पत्ति, तो इसमें किन 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 को मिलाया गया है? तो अ प्लस उ मिल करके ओ बन जाता है, रसोत्पत्ति। अब 88 है, इनमें से एक शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। तो निशा मतलब भी रात होता है, फिर यामिनी मतलब भी रात होता है और विभावरी मतलब भी रात होता है। तो 88 का आपका तीसरा है, उर्मी रात का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और 89 अपकर्ष, अपकर्ष का विलोम शब्द होता है उत्कर्ष। और 90 है, इनमें से विदेशज शब्द है शिक्षा, रज्जु, सांस, जलेबी। इसमें से विदेशी शब्द है आपका जलेबी। और 91 में इनमें एक शब्द सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है गिरा, इला, सविता, श्री। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द आपका गिरा है। अब 92 देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? तो पहला है मैं अपना काम कर रहा था, दूसरा मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, तीसरा मैंने अपना काम किया, चौथा मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो 92 का दूसरा सही आंसर है, मैं तो कब का अपना काम कर चुका था। 93 देखेंगे, भारी मुसीबत में भी कुछ अनिष्ट न होने के लिए उपयुक्त मुहावरा है। भारी मुसीबत में भी कुछ अनिष्ट न हो, तो उस क्या है?
पहला 3 तेरह होना, दूसरा बाल बांका न होना, तीसरा दांत खट्टे करना, चौथा आसन डोलना। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, बाल बांका न होना। चौथा है तवेल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो दोषी कोई फंसे कोई, दोषी को पहचानना, तीसरा दोष स्वीकार, चौथा दोषी को खोजक। तो पहला है दोषी कोई फंसे कोई। 95 साक्ष्य या गवाही के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द। तो ये तो जान रहे होंगे आप लोग, एविडेंस होता है। और 96 देखेंगे, अंग्रेजी के साइन डाई पद के लिए हिंदी में उपयुक्त पद है बंद करना, स्थगित करना, तिरस्त करना, और चौथा अनिश्चित काल के लिए। 96 का सही आंसर है चौथा, अनिश्चित काल के लिए। और अंग्रेजी के ऑटोनॉमस शब्द के लिए हिंदी का सही पद है पहला स्वगत, स्वायत्त, स्वचालित, स्ववित्तपाणी। तो 97 का है स्वायत्त। 98 देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया के लिए अंग्रेजी का उपयुक्त पद है लीगल प्रोसेस, लीगल नोटिस, लीगल वर्क, लीगल राइट। तो 98 का आपका है सही आंसर लीगल प्रोसेस, कानूनी प्रक्रिया। और 99 है कृपया आवश्यक कार्यवाही करें, टिप्पण के लिए अंग्रेजी में लिखा जाता है नेसेसरी एक्शन इज़ नीडेड, प्लीज़ टेक एक्शन। थर्ड ऑप्शन है प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन, और चौथा है डू द नीडफुल। तो 99 का आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, प्लीज़ टेक नेसेसरी एक्शन। और लास्ट 100 है अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उपयुक्त हिंदी पद होगा अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, जनता के लिए, दूसरा लोकहित में, जनता के साथ, और लोकहित के प्रतिकूल। तो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट का हिंदी है लोकहित के प्रतिकूल। अब 101 देखेंगे, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है सच सुनते ही उसका चेहरा उतर गया, ज़बरदस्ती आप जो चाहे करें, तीसरा सोरठा हिंदी का एक छंद है, चौथा मैंने 1 साल तक आपकी प्रतीक्षा देखी। तो 101 का तीसरा सही है, सोरठा हिंदी का एक छंद है। 102 देखते हैं, विमति, असहमति, टिप्पणी के लिए अंग्रेजी में उपयुक्त शब्द है पहला नो ऑब्जेक्शन नोट, दूसरा ऑब्जेक्शन नोट, तीसरा निगेटिव नोट, चौथा नोट ऑफ डिसेंट। तो 102 का है चौथा ऑप्शन करेक्ट है नोट ऑफ डिसेंट। 103 है ये इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट हुए हैं? 103 से दे रैन पास्ट मी एंड जम्प्ड इनटू अ कार। ये आपको टेंस पूछ रहा है कि दे रैन पास्ट मी एंड जम्प्ड इनटू अ कार। तो 103 का ये कौन सा करेक्ट है? ये पास्ट सिंपल टेंस है। 104 है आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द पोस्ट ऑफिस। ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। 105 नोट, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला ऑप्शन है ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल, सेकेंड ही इज़ स्लो बट ही इज़ ऑनेस्ट, थर्ड रामा विल गो इफ़ हरी गोज, चौथा है अ बुक इज़ अ बुक ऑल्दो देयर इज़ नथिंग इन इट। तो 105 का करेक्ट आंसर पहला है ही हेल्ड माई हैंड आई शुड फॉल। 106 देखते हैं, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला हॉर्सेज नाई एंड कैट्स म्यू, सेकेंड है आई वॉज एनॉयड स्टिल आई केप्ट क्वाइट, थर्ड है ही इज़ स्लो बट ही इज़ ऑनेस्ट, फोर्थ है ही रैन अवे बिकॉज ही वॉज अफ्रेड। तो 106 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 107 देखते हैं, मार्क द पैसिव वॉइस विच इज़ करेक्ट, द प्रिंसिपल रीड द रिपोर्ट। फर्स्ट ऑप्शन है द प्रिंसिपल इज़ रीडिंग द रिपोर्ट, द रिपोर्ट वॉज रीडिंग बाय द प्रिंसिपल, थर्ड है द रिपोर्ट वॉज हैड बीन रीड बाय द प्रिंसिपल,
फोर्थ है द प्रिंसिपल विल नॉट रीड द रिपोर्ट। तो इसको मार्क द पैसिव वॉइस विच इज़ करेक्ट। कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट है स्टेटमेंट ये? 107 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, द रिपोर्ट वॉज रीड बाय प्रिंसिपल। 108 कुड वी हैव डैश कॉफ़ी प्लीज़। तो क्या फिल करना है? सम, फ्यू, नो, अ फ्यू। तो 108 में फर्स्ट कुड वी हैव सम कॉफ़ी प्लीज़। 109 है डैश द मनी गोज़ इनटू अ स्पेशल बैंक अकाउंट। तो क्या फिल होगा? एवरी, सेकंड ऑल, थर्ड ईच, फोर्थ सम। तो 109 में ऑल द मनी गोज़ इनटू अ स्पेशल बैंक। 110 देखते हैं द एजेंट हैज़ आस्क्ड डैश ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। ऑप्शन एवरी, सेकंड ऑप्शन लिटिल, थर्ड ऑप्शन अ फ्यू, फोर्थ ऑप्शन ईच। तो इसमें क्या फिल होगा? फोर्थ ऑप्शन द एजेंट हैज़ आस्क्ड ईच ऑफ हिज कस्टमर्स टू गिव मनी। 111 देखेंगे डैश आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। तो फर्स्ट है डेयर, सेकंड नीड, थर्ड है कैन, फोर है वुड। तो 111 का थर्ड कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ वाटर। 112 देखेंगे डैश यू लाइक टू स्टे द नाइट। तो ऑप्शन है डेयर, वुड, नीड, कैन। तो 112 का आपका सेकंड ऑप्शन है वुड यू लाइक टू स्टे द नाइट। 113 शी डैश बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल। तो फर्स्ट ऑप्शन है डेयर, सेकंड नीड, थर्ड कैन, फोर विल। तो 113 का हो जाएगा फोर ऑप्शन विल, शी विल बी एबल टू ड्राइव टू स्कूल। 114 देखेंगे डैश यू पास मी द सॉल्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुड, सेकंड नीड, डेयर और लास्ट है आउट। तो 114 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, कुड यू प्लीज़ कुड यू पास मी द सॉल्ट। 115 देखेंगे आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट। ऑप्शन है गेट अप, सेकंड गेट थ्रू, थर्ड है गेट ऑन, फोर है गेट अवे। तो 115 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है, आई एम ट्राइंग टू फोन हर बट आई कांट गेट थ्रू। 116 देखेंगे द वेदर इज डैश डैश कैरिंग ऑन, सेकंड क्लोजिंग डाउन, क्लियरिंग अप, फोर्थ है सम राउंड। तो 116 का थर्ड ऑप्शन सही है, क्लियरिंग अप, द वेदर इज क्लियरिंग अप। 117 देखेंगे डैश एंड सी मी एनी टाइम, ड्रॉप अप, ड्रॉप डूइंग, डू अप, ड्रॉप इन। तो 117 का 4 है ड्रॉप इन एंड सी मी एनी टाइम। 118 आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। 118 आई मे नॉट बी एट होम। तो 101 ऑप्शन है ही सेड ही माइट नॉट बी एट होम, ही सेड आई मे नॉट बी एट होम, ही सेड ही कुड नॉट बी एट होम, लास्ट है ही सेड ही शुड नॉट बी एट होम। तो 118 का पहला ऑप्शन करेक्ट है, ही सेड ही माइट नॉट बी एट होम। अब लास्ट दो क्वेश्चंस और हैं। फर्स्ट है 119 यू कैन पे मी कैश और गिव मी अ चेक। तो इसका ऑप्शन है ही टोल्ड मी हर सी कुड पे इन कैश और चेक, सेकंड है ही टोल्ड हर सी कुड पे हिम कैश और गिव हिम अ चेक, थर्ड है ही टोल्ड हर सी वुड पे हिम कैश और गिव हिम अ चेक, फोर है ही टोल्ड हर सी शुड नॉट पे हिम कैश और गिव हिम अ चेक। तो 119 का आपका सेकंड ऑप्शन सही है, ही टोल्ड हर सी कुड पे हिम कैश और गिव हिम अ चेक। 120 का आई डू नॉट थिंक आई विल बाई अनदर कार। तो इसमें है फर्स्ट है सी सेज सी कैन नॉट बाई अनदर कार, सेकंड है सी सेज सी विल नॉट बाई अनदर कार, थर्ड है सी सेज सी वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग टू बाई अ कार, लास्ट ऑप्शन है सी सेज सी डज नॉट थिंक सी विल बाई अनदर कार। तो 120 का आपका फोर्थ आंसर सही है। तो ये आपका
राजस्थान का हमारा 2011-12 का ये पेपर सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम लोग दूसरे साल की जो हमारा इसके बाद का पेपर हुआ था उसको लेकर के आएंगे, उसके सॉल्यूशन लेंगे। अब आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, तो प्लीज़ अब प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा फोकस करिए। थोड़ा सा बैरेक्ट को साथ में ले करके आप लोग प्रीवियस ईयर पर फोकस करेंगे तो इजीली आप लोगों का राजस्थान जुडिशरी क्रैक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।